आकर बैठ जाता है। अब स्थितियाँ यह हैं कि चित्तौड़ के किले का जो रक्षा का भार है वो जयमल और फत्ता को दे दिया। जयमल जो मेड़ता का राजा है, 1562 में अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया था और जयमल हार गया तो उन्होंने चित्तौड़ में आके शरण ली थी। और जो फत्ता है वो जयमल का बहनोई है। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक आमेट का सामंत था। मात्र 8000 सैनिकों के साथ ये दुर्ग की रक्षा कर रहे थे और बाहर अकबर लाखों की सेना के साथ बाहर डेरा डाले बैठा था। अकबर को जब ये पता चला कि दुर्ग में उदय सिंह तो है ही नहीं, वो अपने किसी बंदे को दुर्ग देके चला गया है, तो अकबर ने सोचा कि ये बात तो ठीक है भाई, दुर्ग का मालिक तो है ही नहीं, किसी दूसरे को देकर गया है तो दूसरों से कर लेना तो और आसान हो जाता है। अरे भाई, आपके पड़ोसी आपको कोई चाबी देकर जाए, घर की चाबी, और अचानक से गुंडे आ जाए और मरने मारने पर उतर आए, तो एक बार तो आप कोशिश करोगे कि घर को बचाया जाए, लेकिन दूसरी बार तो दे ही देंगे, भाई अपना क्या है, उस घर से अपना लगाव भी नहीं है। तो अकबर के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको प्रलोभन दूँ, क्योंकि चित्तौड़ का किला इतना ऊंचा था कि उसके दरवाजे तोड़ पाना मुश्किल ही था। तो अकबर को कोई साम दाम दंड भेद की नीति ही अपनानी पड़ेगी। तो अकबर ने जयमल को कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं तू यहाँ है, तुझे तेरा मेड़ता चाहिए, मैं तेरे को तेरा मेड़ता देता हूँ, तू मेड़ता जा और वहाँ शासन कर और चित्तौड़ मुझे दे दे। चित्तौड़ में तेरा क्या है, तू इसीलिए तो यहाँ है कि तेरे पास मेड़ता नहीं है, जा मेड़ता ले जा और ये दुर्ग मुझे दे दे। जयमल जी का रिप्लाई था, वाकई बहुत शानदार रिप्लाई था। हे गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे की ना, हे गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे की आज, कूचा जू चित्रकूट री दीदी मोह दीवार। ये गढ़ मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। इनकी चाबियाँ दीवान जी जो चित्तौड़ के महाराजा होते हैं एकलिंग जी, उनके दीवान जी ने मुझे इनकी चाबियाँ दी है, और जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक चित्तौड़ में कोई दुश्मन आक्रमण नहीं कर सकता, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अकबर को लगा यार कि जयमल थोड़ा टेढ़ा आदमी बन रहा है, तो उन्होंने वापस कहा कि मैं तुझे मेड़ता के साथ साथ नागौर भी दे देता हूँ, फिर तू बहुत बड़ा शासक बन जाएगा। और चित्तौड़ तो तेरा थोड़ी है, तू तो इसीलिए रुका है कि तेरे पास मेड़ता नहीं है, तो मेड़ता के साथ नागौर भी दे रहा हूँ, एक के साथ एक फ्री वाला ऊपर। तू जा वहाँ शासन कर और कह देना चित्तौड़ के मेरे से नहीं संभला, बात खत्म, और फिर तेरी रक्षा तो मैं करूँगा। जी उन्हें हंस कर रिप्लाई देते हैं कि भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मजा मिटे चित्तौड़। कि तुम्हारे मेड़ते और नागौर से ये भूख नहीं मिटने वाली है, ये भूख ये वीरता की भूख है जो मरने पर ही मिटेगी। जब अकबर के सभी तीर चुक चुके थे और उनकी जो साम दाम दंड भेद वाली नीति कोई काम नहीं आई, एक प्रकार से किले पर कब्जा नहीं किया जा सकता, तो कहते हैं कि उसने किले पर नीचे से निरंतर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अकबर की तोपें दिन में किले की दीवारें तोड़ दिया करती थी और जयमल जैसे बुद्धिमान सेनापति रात को उन दीवारों की दरारों को भरवा दिया करते थे। ऐसे निरंतर चलता रहा। कहते हैं कि एक दिन जयमल जी दीवार पर खड़े होकर रात को दीवार भरवा रहे थे, दीवार पुनर्निर्माण करवा रहे थे। उसी टाइम अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से निशाना साधा और जयमल जी घायल हो गए। लंबा घेरा चला, करीब 8 महीने लंबा घेरा चला। चित्तौड़ दुर्ग में अन्न जल समाप्त होने लगा। तब उन्होंने सोचा कि अब साके के अतिरिक्त और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न हुआ, जिसके जौहर को लीड पत्ता की पत्नी और जयमल की बहन फुलकवर ने किया और जिसका केसरिया वीर जयमल और फत्ता ने किया। कहते हैं कि फत्ता जब ये कहा गया कि दुर्ग में जौहर करेंगे, तो
उस जौहर के अंदर फत्ता की पत्नी, फत्ता की माता और फत्ता के छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी तैयारियां खुद फत्ता ने करवाई। फूल कंवर उन बच्चों को लेकर आग में बैठी थी और उन सब की तैयारियां फत्ता ने खुद। किसी कवि ने कितना अच्छा दोहा कहा है, नाना गीगा गीग ली जामण कामण गे हड़ बाड़िया नित हाथ सुन कर्तव्य चोले। नाना गीगा गीग ली, छोटे छोटे बच्चे, जामण माता, कामण पत्नी, हड़ मतलब योद्धा, उस योद्धा ने अपने हाथ से चलाया उनको। कर्तव्य ऊंचों ने अपने स्नेह से बढ़कर उसने अपने कर्तव्य को रखा। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मरने के लिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठना। सोच कर देखा जाए, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने बच्चों को अग्नि के हवाले इसलिए कर देता है कि उसे अब युद्ध के लिए लड़ने जाना है। ये देश के लिए लड़ने का अंतिम मौका है और उसे पता है कि वापस जिंदा नहीं आ पाएगी। और वो महिलाएं इसलिए जल जाया करती थी, कोई दूसरा उसके हाथ न लगा पाए। कोई कह देता है किसी ऐसी रूम में बैठ के कि क्यों जल गई थी, जलना ज़रूरी थोड़ी था, ये तो एक तरह का सुसाइड है। तो किसी कवि ने क्या खूब कहा है, कहरी केस भुजंग मण सरनाई सोड़ा सती पयोधर कृपण धन पड़सी आत्मोह। कहरी केस मतलब शेर के बाल, सरपण, भुजंग मण मतलब कि सर की मणि, शरणाई सोड़ा मतलब किसी वीर व्यक्ति की शरण में आया हुआ व्यक्ति, सती पयोधर किसी पतिव्रता स्त्री का आंचल, कर्पण धन किसी कंजूस का धन, ये तभी हाथ आते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई महिला अपने जिंदा रहते किसी पर पुरुष का हाथ तो कैसे ही लगने देती। ये तो सभी जानते हैं कि बाहर निकलेंगे तो अवश्य वीर गति को प्राप्त होंगे। और जो वो आक्रांता थे वो दुश्मन नहीं थे, वो एक अजब किस्म से आक्रांता थे जिनको महिलाओं और बच्चों को लूटने में एक अजब सा उन्माद भर के आनंद आता था। लड़ाइयाँ थोड़ी अलग सी प्रकार की हो गई थी। इस तरीके के तरीके अख्तियार करना आवश्यक हो गया था। कहते हैं कि जब बाहर लड़ने के लिए सब निकले तो जयमल जी खासा निराश हुए। जयमल जी ने कहा कि सब लड़ने के लिए जा रहे हैं, मेरे पैर में गोली लगी हुई है, मैं चल नहीं सकता, मैं कैसे जाऊं। तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक था कल्ला राठौड़, जो जयमल जी का भतीजा था। कल्ला जी ने कहा कि अंकल आप टेंशन मत लो, आप मेरे कंधों पर बैठो, मैं आपको ले जाता हूँ युद्ध करने के लिए। कहते हैं कि कल्ला राठौड़ उस दिन जयमल जी को कंधे पर बिठाकर युद्ध कर रहे थे तो साक्षात चतुर्भुज विष्णु की तरह लग रहे थे। नीचे से 2 हाथ कल्ला जी के चल रहे थे, ऊपर से 2 हाथ जयमल जी के चल रहे थे। हम उन कल्ला राठौड़ को 4 हाथ वाले देवता के रूप में पूजते हैं। गजब की वीरता दिखाई थी उस दिन मेवाड़ के उन वीरों ने। मात्र 8,000 की सेना का रिजल्ट ये रहा कि शाम तक 50,000 सैनिक काटे जा चुके थे। और जब युद्ध समाप्त हुआ, अकबर को किले में सिर्फ राख के सिवा कुछ नहीं मिला। अपने इस भयंकर बर्बादी को देखकर भारत के उस महान राजा ने दुर्ग के अंदर बैठे किसानों, मजदूरों, जिनका युद्धों से कोई लेना देना नहीं था, खुलेआम सर कटवा दिए। फिर यहाँ कोई मीनारें चुनवा दी और वो आज फिर यहाँ गाजी की उपाधि धारण कर रहा था। मजहब की लड़ाइयाँ समाप्त हो चुकी थी। इतिहास पता नहीं कि न्याय करेगा या नहीं, लेकिन जयमल, फत्ता और कल्ला राठौड़ राजस्थान के जनश्रुतियों में, लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगे। और दूसरों के किले के लिए इतनी वीरतापूर्वक अपने प्राण गंवा देना आप राजस्थान के अतिरिक्त और कहीं नहीं सुनेंगे।